दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि इधर भाभी माँ देवयानी को बोलती है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक बार मैं मेरे लल्ला और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को देख लेती तो उसके बाद में भी मैं अगर मर जाती तो मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। उधर देवयानी सोचती है कि भाभी माँ को कैसे समझाया जाए। तभी वो बहुत समझाती है लेकिन भाभी माँ नहीं मानती है। वो बोलती है कि मैं वृद्ध हूँ, मुझे कोरोना ज़रूर होगा। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं भाभी माँ, आपको नहीं होगा, आपको होने की कम ही संभावना है, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकलती है, आप किसी से मिलती जुलती नहीं है, आप घर पर ही रहती है, तो आपको नहीं होगा। तभी वो बोलती है कि होने की कम संभावना है लेकिन हो तो सकता है ना। तभी देवयानी सोचती है कि भाभी माँ को कैसे समझाया जाए। तो वो सोचती है क्यों ना मैं नायरा को फ़ोन कर लूँ, उसे बुला लूँ, वो आकर भाभी माँ को समझा देगी। तभी उसको ख्याल आता है कि वो तो सुहासिनी जी के बर्थडे में बिजी होगी, वो जन्मदिन मना रही होगी, उनके घर में बहुत दिनों बाद खुशियाँ आई है, तो मैं उसको यहाँ बुलाकर उसकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती। इधर कार्तिक अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है किसी से फ़ोन पर। तो वो जर्नलिस्ट को बोलता है कि क्या हुआ, तुमने अभी तक पता नहीं लगाया। तो वो बोल रहा है कि सर, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ, कोई और कोई नहीं हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ जो आपको तुरंत बता दूँ। मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँगा। तभी फ़ोन करते हुए कार्तिक को नायरा सुन लेती है और बोलती है किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो कार्तिक। तभी कार्तिक एक बहाना बनाता है और बोलता है कि हमारी कंपनी के अंदर एक क्लाइंट ऐसा है, वो बहुत ही बड़ा है, उसका नाम बहुत बड़ा है और हमारे साथ उसकी बहुत बड़ी डील हुई है। तो मैं किसी जर्नलिस्ट से उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ धोखा करेगा या नहीं। हमारे पिताजी भी, जो कि मनीष जी होते हैं, वो भी यही करते हैं। तभी नायरा ये सब सुनकर मान जाती है कि कार्तिक सही बोल रहा होगा और वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, हमें सारे काम करने हैं बर्थडे के, तो तुम चलो हाँ बाहर आ जाना। तभी नायरा ये सब बोलकर चली जाती है। तभी कार्तिक बोलता है कि नायरा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपनी बच्ची को लाकर ही तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। और उधर दिखाया जाता है कि वंश कायरव को नायरा स्कूल के लिए तैयार करती है और बोलती है कि बेटा तुम स्कूल चलो, शाम को पार्टी है, तो अभी कोई घर पे काम नहीं है। तभी वंश और कायरव बोलते हैं कि नहीं नहीं मम्मा, हम नहीं जाएंगे। तभी वंश बोलता है कि मौसी हम नहीं जाएंगे। तभी नायरा बोलती है कि दादी को शक हो जाएगा कि आप घर पे रहोगे, तो कि कहीं ना कहीं ये मेरे जन्मदिन की पार्टी का इंतज़ाम कर रहे हैं, मेरा जन्मदिन मनाने की, तो उसके लिए सरप्राइज़ कैसे होगा। तभी वंश बोलता है कि नहीं नहीं मौसी, हम ये बोल देंगे कि हम बीमार हो गए हैं। तभी नायरा बोलती है तुम दोनों ही, नहीं नहीं, अगर तुम स्कूल नहीं गए तो पार्टी कैंसिल। तभी वो बोलते हैं ठीक है, हम चले जाएंगे स्कूल। तभी अचानक कार्तिक आ जाता है और उधर से मनीष जी आ जाते हैं। मनीष जी को कार्तिक बोलता है कि पापा तुम इन दोनों को स्कूल भेज देना। तभी मनीष जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं इनको स्कूल छोड़ दूंगा। लेकिन वो बोलते हैं बच्चों को कि तुम सावधानी रखना, टाइम टाइम पर हाथ धोना, सैनिटाइज करना, इस महामारी से बचने के लिए। वो बोलते हैं कि देखो मैं आपके लिए मास्क लेके आया हूँ। और नायरा और कार्तिक दोनों को मास्क लगा देते हैं, इन्हें पहना देते हैं। फिर उनको मनीष जी के साथ स्कूल में भेज देते हैं। तभी वो दिखाया जाता है कि वहाँ होटल के अंदर सुरेखा और सरवना दादी को लेकर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे अचानक मनीष जी भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। तभी वो बोलते हैं दादी को कि मैं तो यहाँ आ गए हैं हम सब तो। तभी दादी सोचती है कि वो सब कहाँ चले गए। तभी
कार्तिक और नायरा के बारे में जो ही दादी बोलती है कि वो कहाँ हैं, तो सरवना और सुरेखा बोलती हैं कि वो बच्चे स्कूल से आने से पहले उनके लिए सामान लेके आ रही है, क्या पता बच्चे आने के बाद जिद करे कि हमें ये खाना है। तभी दादी ये सोच रही होती है कि इन सबको हर चीज़ याद है, लेकिन मेरा जन्मदिन इनको याद नहीं है, और वो मन में उदास हो जाती है। उधर सरवना और सुरेखा दोनों मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और आपस में बता रही होती है कि देखो दादी माँ कैसे उदास हो रही है। यूँ ही कार्तिक, नायरा, गायू और चाचू और वंश, कार्तिक ये सब होटल में पहुंच जाते हैं। जो ही कार्तिक और नायरा पहुंचते हैं, उनके आगे स्मर्थ चाचू और गायू पहुंच जाते हैं, और तुरंत उनके बाद मनीष जी बच्चों को लेकर आ जाते हैं। तभी कार्तिक और नायरा बोलते हैं कि क्या हुआ, बच्चे वापस कैसे आ गए, इन्होंने जिद की हुई होगी कि हमें स्कूल नहीं जाना है। तभी मनीष जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने जिद नहीं की है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूलें बंद कर दी गई हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि स्कूलों और सरकारी बहुत सारे दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, एक दूसरे स्थान से आने वाले सभी साधनों को बंद कर दिया गया है। इधर कार्तिक को बोलते हैं कि तुम भी बेटा ईमेल कर दो और सभी को सुरक्षित करो, ताकि हमारे यहाँ कोरोना ना फैले, ताकि दूसरे देशों के जैसे हमारा भारत देश भी कोरोना महामारी के चपेट में ना आए। यह सब सुनकर कार्तिक बोलता है कि हाँ हाँ पापा, मैं अभी ईमेल कर रहा हूँ। और उधर दिखाया जाता है कि नायरा बोलती है बच्चों को कि बच्चे तुम जाओ सैनिटाइज करो और हाथ साफ करो, अपने हाथ धो। तभी मनीष जी बोलते हैं किसी भी चीज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ है। तभी वो उधर उदास खड़े होते हैं और उनके पास नायरा आ रही होती है। तभी उधर दिखाया जाता है कि भाभी माँ न्यूज़ देखकर डर जाती है और उनके पास देवयानी बैठी होती है, और उस न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक 36 साल का व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आके मर जाता है। उसको देखकर भाभी माँ और ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है काश मेरा लल्ला और उसका बेटा और उसकी पत्नी को मैं एक बार देख लेती तो मुझे मौत का कोई दुख नहीं था, मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। तभी देवयानी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको समझा रही होती है। और इधर दिखाया जाता है कि मनीष जी केक के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि पूरा शहर बंद हो गया है, मैं अपनी माँ के लिए एक केक की व्यवस्था नहीं कर सकता। एक पार्क के पास खड़े होकर ये मन ही मन चर्चा कर रहे होते हैं। तभी नायरा बोलती है कि क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बना सकते केक। तभी उधर दिखाते हैं कि मनीष जी उदास होते हैं। तभी नायरा जूँ ही ये बोलती है कि क्यों नहीं, हम बना सकते हैं केक। तभी वो खुश हो जाते हैं। तभी नायरा बोलती है कि हम क्यों नहीं कोई स्पेशल केक बनाने के बजाय सिंपल केक बना लेंगे। तभी वो बोलती है कि हाँ हाँ। मनीष जी हाँ बढ़ते हैं और बोलते हैं कि आजकल तो आइसक्रीम का भी केक बन जाता है, कि ऐसे आइसक्रीम को बनाकर। तभी वो बोलती है नायरा कि हाँ हाँ आपकी बात सही है पिताजी। तभी उधर दिखाया जाता है कि नायरा पिताजी मनीष जी को बोलती है कि आप जाओ और काम करो, मैं और कार्तिक ये सब संभाल लेंगे। तभी वो खुश होते हुए जाते हैं और काम संभालने के लिए। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी घर वाले बर्थडे मना रहे होते हैं और उधर कार्तिक के पास जर्नलिस्ट का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी अभी तक जिंदा है। तभी कार्तिक उसके पास जाने के लिए बोलता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।